वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम टॉपिक करेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस। समटाइम्स कोई शेयर होल्डर क्या करता है, जितना पैसा उसको इंस्टॉलमेंट में देना होता है ना, वो एडवांस में दे देता है उस पैसे को। जैसे उसने एप्लीकेशन के साथ पैसे दे दिए, किसके, अलॉटमेंट के, या अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के दे दिए, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। So, according to Section 50 of the Company Act 2013, such amount of calls in advance can be accepted by the company only when it is authorized by the in the by its article of association। अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये डिफाइन होगा कि भाई कोई भी कंपनी, ये वाली कंपनी, हमारी ये कंपनी जो है वो कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्टेड कर सकती है, तब वो कर सकती है। और उसके उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस जो है वो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और इसको जो है, इसका मेन हेड है करंट लाइबिलिटीज, और सब हेड है इसका अदर करंट लाइबिलिटीज। अब आपको पता होना चाहिए, ये चीज यहाँ क्लियर है, ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, such amount of call in advance can be accepted by the company only when it is authorized its आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, उसमें लिखा होता है, तब वो एक्सेप्ट कर सकती है। दूसरे नंबर पे जब वो एक्सेप्ट कर लेगी, उसकी एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस को कहाँ दिखाया जाएगा, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड में। करंट लाइबिलिटी मेन हेड होता है और अदर करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे। इज दैट क्लियर? कहाँ दिखाया जाएगा, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। और लाइबिलिटीज उसका मेन हेड होगा और सब हेड होगा उसका अदर करंट लाइबिलिटी। अब जैसे कंपनी कॉल ड्यू करती है, तब तो यही करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। ड्यू की एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होता कभी भी। कॉल इन एडवांस या कॉल इन एरियर का कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यू की एंट्री पे। ड्यू की एंट्री उतने से ही होगी पूरी अमाउंट से। लेकिन जब रिसीव होगी ना, सपोज करो हमने 10,000 पे ड्यू किए थे और 1,000 कॉल इन एडवांस थे, तो बैंक में कितने आएंगे, 9 आएंगे ना। 1,000 दोबारा थोड़ी भेजेंगे वो, जिन्होंने भेजे हुए हैं। तो वो 1,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से, और यहाँ पूरी कैपिटल फर्स्ट कॉल जो है पूरी 10,000 से क्रेडिट हो जाएगी। मतलब रिसीव की एंट्री में फर्क पड़ेगा इसका। अभी क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन करके क्लियर होगा। और इन कंपनी क्या करती है, जितना भी ये एडवांस पैसा आता है, उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। एट द रेट ऑफ 12% के पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी कंपनी। इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे टू सन्ड्री मेंबर्स, और सन्ड्री मेंबर टू बैंक, और बाद में इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉलेज इन एडवांस। सिंपल सी बात है, जैसे हम +1 में कहते थे इंटरेस्ट पे किया, मतलब पे क्या, ड्यू है अभी किसी का, तो इंटरेस्ट टू जिसके नाम ड्यू है, सन्ड्री मेंबर्स, फिर सन्ड्री मेंबर्स टू बैंक, उनको पेमेंट कर दी, और फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते थे इंटरेस्ट को। वही तो कर देते हम 11th में भी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 13।
Raman Limited issued 20,000 shares at the rate of 10 each at par, payable as follows: 2.5 on application, 2.5 on allotment, 2 on first call, payable on 1st October, and balance on second call, payable on 1st October, 1st February. All these share were subscribed and amount received. नॉर्मली हम पता है क्या करते हैं पेपर में, मेन जो क्वेश्चन है यहाँ तक पढ़ते हैं, बाकी को तो हम पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं समझते, जबकि पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से या ज्यादा ज्यादा हम ये पढ़ते हैं, लेकिन ये सारा पढ़ना है आपने पेपर में। लास्ट बोर्ड के पेपर में ये बात होती है कि लास्ट के पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट चीज दे देंगे, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब आगे पढ़ेंगे। शेयर होल्डर ए हु हैड अलॉटेड 200 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। इसका मतलब इसने क्या किया, ये भी अलॉटमेंट पे भी दे दी और ये भी अलॉटमेंट पे दे दी। किसने? 100 शेयर्स ने, 200 शेयर्स ने। अनदर शेयर होल्डर बी होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। उसने ये नहीं दी 100 वाले ने। According to the article of association of the company, interest at the rate of 4% per annum payable to calls in advance। वैसे तो 12% दिया जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई रेट स्पेशली डिफाइन हो तब हम 4% ही देंगे, कोई रेट ना गिवन हो तब हम 12% पर एनम देंगे। Interest was paid by the company to shareholder on 1st February 2022. Pass the necessary journal entry including interest. Interest की भी पास करनी है in the books of company. Books are closed on 31st March 2000, 31st March every year. यहाँ तक क्लियर है बेटे? अब Yes, हमें sir. एक टेबल, इसका एक टेबल बनाना है। कैसे? इशूड समरी टाइप 20,000 shares at the rate of 10 each, payable as 2.5 on application, 2.5 on allotment, 2 on first call और 3 on second call। हो गया पूरा 10। अब इसमें क्या कहा, एक था पर्सन, उसके पास 200 शेयर थे, उसने क्या किया, ये दी, और जब ये देने लगा ना, ये भी यहाँ दे दी उसने, 5 रुपए फालतू दे दिए। यानी अलॉटमेंट पे 200 × 5 कितना, 1000 फालतू आ गया एडवांस का। क्लियर है? बी शेयर होल्डर है, इसके 100 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दी, ये दी, ये दी, ये दी। ये क्लियर है बेटे? अब हम पहले इंटरेस्ट से पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी, देखो यहां तक की एंट्रीज में कोई फर्क नहीं होगा, अलॉटमेंट ड्यू तक की एंट्री में, पहली 3 एंट्रीज में कोई कोई भी सेम एज इट इज चलेगी, जैसे पहले चल रही थी। रिसीव के टाइम हमें पता लगेगा कि 5 रुपए पर शेयर फालतू आए 200 शेयर्स के, 200 शेयर्स के। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 50,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो सिंपल होती है 50,000 की। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर 2 पॉइंट, क्योंकि अभी हमें थोड़ी पता था कोई एडवांस भेजेगा, ड्यू में तो नहीं पता होता ना, तो 50,000 की एंट्री कर देंगे। लेकिन जब रिसीव होगी 50,000 आने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन 200 शेयर्स के 5 रुपए के हिसाब से ये वाले, ये वाले अलॉटमेंट पे आए 200 शेयर्स के,
तो कितने हो जाएंगे? 1000, 51,000 आएंगे टोटल। तो बैंक में 51,000, टू शेयर अलॉटमेंट 50,000, और टू कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। ये होगी ना बैंक टू कॉल इन एडवांस की एंट्री। बैंक इकट्ठा कॉमन हो गया ना अलॉटमेंट के कॉल के साथ। अलग से भी कर सकते हो इसे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 कर दो, बैंक टू कॉल इन एडवांस 1000 कर दो अलग से। फिर दो एंट्री करनी पड़ेंगी आपको। समझ रहे हो? यस सर। अब फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री पूरी होगी, ड्यू में कोई चेंज नहीं होगा। 20,000 शेयर इंटू 2 पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर था ना अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का। लेकिन जब रिसीव होगी, क्या ये 200 शेयर 2 रुपये पर शेयर दोबारा भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, क्योंकि तो एडवांस में भेज चुके हैं। तो बैंक में कितने आएंगे? 20,000 में से 200 शेयर्स के 2 पर शेयर के हिसाब से 400 कम आएंगे, 19,600 आएंगे। सॉरी, 40,000 था ना, तो 39,600 आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 39,600। अब यहाँ कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट करके रखा हुआ था, तो इसको उतने से डेबिट कर देंगे जितने यूटिलाइज कर रहे हैं। 1000 क्रेडिट था ना, 400 यहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 400, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेकंड कॉल ड्यू पूरे से करेंगे 1000 शेयर 3 पर शेयर के हिसाब से, 20,000 शेयर 3 पर शेयर के हिसाब से 60,000। अब रिसीव होंगे, रिसीव देखो कैसे होंगे। 60,000 शेयर रुपीज हमें होने मिलने चाहिए थे। अब 200 शेयर 3 रुपए के हिसाब से दोबारा नहीं भेजेंगे 600। और 100 शेयर ने दिए नहीं है, 3 रुपए कॉल इन एरियर हुआ उसका। तो इसका मतलब बैंक में तो 59,100 आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 59,100, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 600, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 300। एरियर भी हो गए ना इसमें, दोनों आगे। और टू शेयर सेकंड कॉल। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। देखो पहले 400, देखो 1000 टोटल एडवांस आए थे। 400 तो 3 मंथ के लिए ही आए थे, क्योंकि वो तो फर्स्ट कॉल पे यूज हो गए। और 600 आए तो अलॉटमेंट पे थे, लेकिन हुए 7 मंथ के बाद यूटिलाइज, तो उसके ऊपर 7 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ये कैलकुलेट कर लो, 4%, 18 रुपीज आ जाएगा। कर लोगे ये तो कैलकुलेट? वीडियो ऑन। तो 18 रुपीज की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सैलरी मेंबर टू बैंक, और इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट। ये क्लियर है बेटे?